सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस सीईटी सेल ने एमसीए सीईटी के आंसर की के ऊपर जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे उसका अब जो रिजल्ट है वो अब रिलीज़ कर दिया है एंड बता दिया है कि कितने ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए थे एंड उन ऑब्जेक्शंस में से कितने जो ऑब्जेक्शंस है वो सही है एंड क्या आंसर की में वगैरह जो चेंजेस है इसका पूरा जो ऑफिशियल अपडेट है वो अब सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। कैसे हम चेक करेंगे एंड कितने एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह आपको मिल सकते हैं जानेंगे गाइज हम इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो आपको आना है गाइज सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आके गाइज आप देख सकते हो फ्रंट पेज पे ही यहाँ पे जो अपडेट है वो आ चुका है। ऑब्जेक्शन 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 रीएड्रेसल, पता नहीं ये गलती से ऐसा लिखा होगा बट यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो हमारी आंसर की है वो डिस्प्ले हुई थी, उसके बेसिस पे जो भी स्टूडेंट्स को लगा कि क्वेश्चन गलत थे या फिर ये सही नहीं था वो गलत था तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज हुए थे। अब कितने ऑब्जेक्शंस रेज हुए एंड उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस में एंड कितने आंसर्स की में चेंज हुए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्शन इसके ऊपर रेज हुए थे वो थे गाइस 6। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन है वो काफ़ी कम रेज हुए थे एमसीए सीईटी में। अब इन 6 ऑब्जेक्शंस में से टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस आईडीज, ठीक है, तो ये है 3। अब इसका मीनिंग क्या है गाइस कि सपोज करते कि 6 लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, तो इन 6 लोगों में हो सकता है गाइस कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सेम क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया होगा। तो इसमें से जो भी 3 मतलब 6 में से जो भी यूनिक क्वेश्चंस थे 6 में से 3 ही यूनिक क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइस लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इसमें टोटल 12 जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुए थे एंड इन 12 में से 2 ही जो क्वेश्चन है वो मतलब यूनिक थे, मतलब 12 लोगों ने इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया होगा बट 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऊपर इन 12 लोगों ने जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया होगा, इसलिए 12 में से मतलब 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यूनिक थे। ठीक है, यूनिक मतलब 12 लोगों ने 2 क्वेश्चन थे, मतलब 6 लोगों ने एक ही क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया होगा, 6 लोगों ने एक ही ऑब्जेक्शन रेज किया होगा। तो अब एक ही क्वेश्चन के ऊपर अगर आप बार बार ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, वही कि जो क्वेश्चन रहेगा वही देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिक है। फिर कंप्यूटर कंसेप्ट में 7 ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं जिसमें से सभी ने एक ही क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया था, तो यूनिक यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 6 वैलिड जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुए थे। अब 25 ऑब्जेक्शन रेज तो हुए थे बट जो वैलिड ऑब्जेक्शन है वो है 6। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुआ था। अब इन ऑब्जेक्शन में से कौन से ऑब्जेक्शन के वजह से करेक्ट मतलब जो क्वेश्चंस को करेक्ट है वो किया है या फिर आंसर में कोई चेंज ही नहीं आया, तो उसका नीचे जो है वो रिपोर्ट यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रीएड्रेसल इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश कंप्रहेंशन का जो यूनिक क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अपनी आंसर की जो है वो डाउनलोड की होगी तो उसमें आप ये जो क्वेश्चन आईडी है वो देख सकते हो। अब यहाँ पे जो आंसर की है उसे अपडेट जो है वो किया गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाए। फिर जो मॉर्निंग वाला स्लॉट था, यहाँ पे जो लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था उसका जो आईडी ये था, इसमें भी गाइस आंसर की को जो है वो अपडेट किया है। फिर जो मॉर्निंग स्लॉट में लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में ये वाली आईडी वाला क्वेश्चन था, इसे भी गाइस जो है वो अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। वही जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है गाइस, जैसे इंग्लिश कंप्रहेंशन का इस आईडी वाला क्वेश्चन, इंग्लिश कंप्रहेंशन का ये आईडी वाला क्वेश्चन एंड कंप्यूटर कंसेप्ट का ये आईडी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे नो चेंज है। ठीक है, इन दोनों में नो चेंज है, तो यहाँ पे कोई भी आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो नहीं बढ़ेंगे। एंड जो कंप्यूटर कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है इसका ये आईडी है, यहाँ पे गाइस आंसर की में जो है वो अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल 6 हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन वैलिड ऑब्जेक्शन है वो रेज हुए थे, इनमें से 4 ऑब्जेक्शन जो है वो राइट निकले जिसकी वजह से आंसर की को जो है वो अपडेट किया है एंड 2 जो ऑब्जेक्शन थे वो जो है वो मतलब सही नहीं थे, मतलब सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे सही थी, तो वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है गाइस कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिले। अब इसमें से गाइस आप देख सकते हो 3 जो है वो मॉर्निंग स्लॉट के, तो मॉर्निंग स्लॉट वाले को यहाँ पे जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है एंड इवनिंग स्लॉट का बस एक ही जो वैलिड ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमें जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गाइज अभी रिजल्ट के ऊपर कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया कि कौन से डेट को जो है वो रिलीज़ होगा, बट देखो अभी ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो इसका मीनिंग ये है कि जल्दी हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा एंड इससे कई मेनली मॉर्निंग वाले स्लॉट को जो है वो फ़ायदा हो सकता है एंड 4 ही है जिनमें से 3 मॉर्निंग का एंड 1 इवनिंग का है। ठीक है, तो हो सकता है इससे आपको जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। अब एक्स्ट्रा मार्क्स किसे किसे मिलते हैं वो आपको रिजल्ट के टाइम में जो है वो पता चलेगा एंड रिजल्ट भी गाइस जो है वो परसेंटाइल पे ही लगेगा। ठीक है, वहाँ पे आपका पहले ऐसा नहीं रहेगा कि आपको 98 स्कोर आपका रॉ स्कोर रहेगा एंड उसके बेसिस पे कितना परसेंटाइल है, ऐसा नहीं रहता है। डायरेक्ट आपको वहाँ पे जो परसेंटाइल है वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों को तो जो है वो फ़ायदा हो जाएगा, अच्छी बात है।
बात है, बट यहाँ पे काफ़ी कम जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुए थे। एंड आप देख सकते हो जो वैलिड ऑब्जेक्शन है वो भी काफ़ी कम थे, जिसमें से भी 2 क्वेश्चन को जो है वो मतलब पहले से ही सही थे, वहाँ पे कुछ भी जो चेंज है वो नहीं हुआ है, बस 4 ही क्वेश्चन में जो चेंज है वो हुआ है। ठीक है, तो ये अपडेट आएगा इस आंसर की के ऊपर CET सेल की तरफ से, एंड जो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, एंड मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट के पहले ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो लगेगा, एंड फिर उसके बाद हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो लग सकता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि रिजल्ट जो है वो कब तक लग सकता है। अब देखो, ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो तो आ चुका है, अब कुछ ही दिनों में हो सकता है, एक हफ्ते में भी रिजल्ट जो है वो आ सकता है। अगर लेट होता है तो 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, बट जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में भी आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो सकता है, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है। इसके अलावा गाइज अगर आपको MCA कॉलेजेस फाइंड करना है तो आप हमारी ये जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे गाइज हमने टॉप कॉलेजेस से लेके तो लोअर कट ऑफ तक सारे कॉलेजेस जो है वो डाल रखे हैं, साथ ही में उनका जो रैंक है वो भी डाला है, ताकि आपको ये समझ में आए कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। एंड यहाँ से आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी फाइंड कर सकते हो, जितने भी रेड कॉलेजेस है ये सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, तो ईजिली यहाँ से आप जो कॉलेजेस है वो भी फाइंड कर सकते हो, साथ ही में उनका जो कट ऑफ है वो भी जो है वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड जैसे गाइस रिजल्ट लगेगा तो टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एंड ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है एंड कैसे आप जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।